सामाजिक संगठन जनता की आवाज़ व विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश जिला शाहजहांपुर ने जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन जिला अधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री महामहिम को सौंपा कि अगर जल्द ही प्लाटरों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो सामाजिक संगठन के संस्थापक व विश्व महाहिंदू संघ सड़कों पर उतरने के लिए अग्रसर होगा। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट विशाल सिंह। थोड़ा सा श्रीमान जी नमस्कार, थोड़ा सा इधर आइए श्रीमान जी। हाँ, थोड़ा श्रीमान जी आप इधर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये खन्नौद नदी है शाहजहांपुर और ये खन्नौद नदी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खन्नौद नदी को किस तरीके से भूमाफियाओं ने भराव डलवा के इसको पाट दिया है। अब ये नदी का जो बहाव है वो यहाँ तक आना चाहिए, मगर भूमाफियाओं ने पाट दी है। अब इसको यहाँ तक पाटने की तैयारी है। ये आप इसको नजर दौड़ाइए, आप ये पाट दी जाएगी। दूसरी चीज, ये खन्नौद नदी है, ये सब जो मकान बने हैं ये सब नदी की ज़मीन पर बने हैं और ये सब बाढ़ग्रस्त इलाका है, नदी की ज़मीन है। भूमाफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो नदियों की ज़मीनों को भी बेच रहे हैं। अगर नदियाँ नहीं होंगी तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? हमारे तमाम बेजबान जानवर, पशु पंछी ये कहाँ जाएंगे, किस तरीके से? और ये हालात ये हो गए कि शाहजहांपुर के जो भूमाफिया हैं ये सब नेताओं की सरपरस्ती में पल रहे हैं। जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये सब के सब भूमाफिया हैं, क्योंकि इनकी खुद की अपनी प्लाटिंग हो रही है। और मैं अच्छा बोला गांधी, अरे एक मिनट में आपको थोड़ा सा गांधी बोला कागज जब तक मैं आपको शाहजहांपुर की नदियों को बचाओ अभियान आंदोलन में नदियाँ हमारा जीवन है। हमारे बेजबान जानवर, पशु पंछी ये सब नदियों पर ही आश्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी महोदय जिला शाहजहांपुर जनपद शाहजहांपुर के तमाम भूमाफिया नदियों को पाट कर नदियों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं और ये भूमाफिया बफक बोर्ड की ज़मीनों पर भी कब्जा करके बेच रहे हैं। ग्राम अहमदपुर, नियाजपुर, हनुमान धाम के पीछे ये बड़ी मात्रा में मतलब जो है ज़मीन कब्जा कर ली गई है और नदियों को पाट कर वहाँ मकान बनाए जा रहे हैं। हनुमान धाम आगे से तो बहुत खूबसूरत है, मगर पीछे से मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि खून की नदियाँ कैसे मतलब आंसू रो रही हैं। दूसरी चीज़ नंबर 2, जनपद शाहजहांपुर लोधीपुर स्थित खन्नौद नदी की तमाम ज़मीन पर सैजी नाम के भूमाफिया ने डाटा संख्या 136 बीघा ज़मीन पर अवैध कब्जा करके 100 गज के कई प्लाट बेच डाले। कुछ मकान ऐसे बने हैं जिनके बैनामे तक नहीं है। सैजी ने ऐसे ही पैसा लेकर लोगों को ज़मीन दे दी। सैजी की बहन लखनऊ सचिवालय में कार्यरत है, इस कारण सैजी के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन मौन है। खन्नौद नदी की ज़मीन पर सैजी का मैरिज लैंड भी खड़ा है। सैजी ने जो प्लाटिंग की है वो बाढ़ग्रस्त इलाके में की है। कुछ मकान तो ऐसे हैं जो नदी की रेत पर ही बना डाले। नंबर 2, शाहजहांपुर लोधीपुर स्थित गुलाब मैरिज लैंड, मन्नत मैरिज लैंड, सहयोगिता मैरिज लैंड, इन मैरिज लैंड का जो पीछे का जो बैक है वो नदी में है। मैरिज लैंड की लंबाई बढ़ाने के लिए मैरिज लैंड के पीछे का हिस्सा खन्नौद नदी में बना डाला है। लगभग बड़े पैमाने पर काफ़ी नदी पाट दी गई है और उस पर रोड बन रहा है। हनुमान धाम के पीछे नए पुल के नीचे ग्राम लौका बाढ़ग्रस्त इलाके में सुल्तान अहमद वार्ड नंबर 24 का पार्षद धीरन सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, डाटा संख्या 266, इन दोनों लोगों ने मिलकर अवैध रूप से नदी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। बाढ़ग्रस्त इलाके में अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे हैं, जबकि पूर्व नगर मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश मिश्रा ने 2 बार बुलडोजर चलाया और किराए विक्रय अवैध निर्माण पर रोक लगाई, मगर इसके बावजूद निर्माण हुआ और बैनामे भी हुए। ये धीरन सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, इसलिए सत्ता की हनक में गलत कामों को अंजाम दे रहा है। नंबर 5, जनपद शाहजहांपुर स्थित हनुमान धाम के पीछे बाढ़ग्रस्त इलाके में इसमें नदी की ज़मीन पर शाहजहांपुर के बड़े नेताओं के इशारे पर उनके ही सगे संबंधियों ने अवैध रूप से नदी की ज़मीनों को बेच डाला है और बड़े पैमानों पर अवैध निर्माण हो रहा है। बंका घाट नंबर 6, बंका घाट ग्लोबल हॉस्पिटल के बराबर में बिल्कुल गड्ढे में नदी से लगे हुए ज़मीन पर ताजिम और माशूक अली ये दोनों भूमाफिया बाढ़ग्रस्त इलाके में प्लाटिंग को अंजाम दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी ज़मीन को लेकर रियासत अली नाम के भूमाफिया की मोहल्ला रेती में कई भूमाफियाओं ने पीट कर हत्या कर दी थी और आज उसी ज़मीन पर मरने वाले भूमाफिया रियासत अली के परिवार वाले अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे हैं। नंबर 7, शाहजहांपुर सुभाष नगर में यादव नाम का व्यक्ति कृषि की भूमि पर और बाढ़ग्रस्त इलाके में अवैध रूप से प्लाटिंग को अंजाम दे रहा। एक समय था जब ये गोली वाली थम्सअप बेचा करता था और आज देखते ही देखते ये करोड़ों का मालिक बन गया। नंबर 8,
शाहजहांपुर मोहल्ला ककरा में एक बड़े नेता ने अवैध रूप से कृषि की भूमि और बाढ़ग्रस्त इलाके में प्लाटिंग को अंजाम दिया। वहां असलम खां की प्लाटिंग हुई थी ककरा में। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, छुपाना चाहिए भी नहीं। करबला चमकनी लाइन पार बड़े पैमाने पर पूरी कॉलोनियां अवैध रूप से बनाई गई हैं। टोटल करबला चमकनी लाइन पार हरे भरे खेतों को उजाड़कर बाढ़ग्रस्त इलाके में प्लाटिंग की गई है। और तो और तेरी मेरी जमीनों पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। नंबर 10 करबला चमकनी लाइन पार बड़ा भूमाफिया जो एक गुंडा किस्म का है, जिसका नाम सलीम और बबलू है। इसने तमाम खेतों को उजाड़कर बाढ़ग्रस्त इलाके में बड़े पैमाने पर प्लाटिंग की है और अवैध निर्माण किए हैं और इस वक्त किसी दूसरे के प्लाट पर कब्जा करके अपना निर्माण करवा रहा है। नंबर 11 शाहजहांपुर के बड़े भूमाफिया कुन्नू बब्बू निवासी हद्दक चौकी, शेरा निवासी मोहल्ला तारेन टिकली, आरिफ इसने हरदोई बाईपास रेहान स्कूल के आगे 2 नदियों के बीच में प्लाटिंग की है। वहां के रहने वाले हमेशा मौत के मुंह में रहते हैं। इदरीस निवासी अंटा चौराहा निकट वाईके सिंह अस्पताल के सामने, अकबर और छोटे निवासी बिजलीपुरा, अजमेर मेडिकल अंटा चौराहा, सलीम और बबलू निवासी बिजलीपुरा, सादाब निवासी बिजलीपुरा, शमशाद निवासी बिजलीपुरा, इकबाल टेलर निवासी बिजलीपुरा, असलम खां मोहल्ला ककरा। ये सब शहर के जाने माने दबंग गुंडे बदमाश किस्म के भूमाफिया हैं जो अपने पैसे की दम पर छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी खरीद लेते हैं। इसी कारण इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। हकीकत तो ये है कि शाहजहांपुर के बड़े वीआईपी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद कहीं ना कहीं ये सब शामिल हैं और ये अपना पैसा भी लगाते हैं और इन्हीं की सरपरस्ती छत्र छाया में शाहजहांपुर के भूमाफिया पनप रहे हैं। क्योंकि यहाँ के नेता खुद भूमाफिया, पार्षद से लेकर मंत्री, विधायक, सांसदों की मिली भगत है। जहाँ जहाँ अवैध प्लाटिंग को अवैध अंजाम दिया जा रहा है उसके तमाम फोटोग्राफ ज्ञापन की कापी के साथ संलग्न है और इन सभी जगहों की वीडियोग्राफी की गई है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सभी बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने का कष्ट करें और शाहजहांपुर के प्रशासन को कार्रवाई करने का आदेश पारित करें। आपकी महान कृपा होगी। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो नदियों को लेकर, भूमाफियाओं को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी साधुगा प्रशासन की। हमारे साथ है, हमारे साथ ये बाबा जी खड़े हैं, महिला खड़ी हैं, ये सब लोग जो हैं हिंदू महासभा संगठन के हैं और सामाजिक संगठन के लोग भी आए हैं। आज हम लोग जो ये भू माफियाओं के खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं। आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा खन्नौद नदी में जितना भी निर्माण हुआ ये सब अवैध है और ये सैजी नाम का एक भू माफिया है। इसने खन्नौद नदी की 136 बीघा पर घाटा संख्या 188 उस पर कब्जा कर लिया है और उसको बेच दिया है। पता ये चला कि ये सैजी जो है पहले समाजवादी पार्टी में था और जब इसे पता चला कि भू माफियाओं के ऊपर गाज गिरने वाली है तो इसने जल्दी से अपने 15-20 साथियों को लिया और ये भारतीय जनता पार्टी में खन्ना जी के साथ शामिल हो गया। देखो, खुल के कहो, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि शाहजहांपुर को का वजूद मिटाया जा रहा है। उसके बाद इसने सारी प्लाटिंग कर डाली है। अभी मैंने आपको जो प्रूफ दिखाए वो आपके पास वीडियो में होंगे। दूसरी चीज, आपके ककरा में असलम खान ने प्लाटिंग करी। उसके बाद हनुमान धाम के पीछे जितनी भी प्लाटिंग हुई है ये सब मंत्री जी के, सांसद, विधायक, जितने शाहजहांपुर के बड़े नेता हैं सबके इशारे पे हुई है। सीधा सीधा समझिए कि एक धीरेन्द्र सिंह चौहान है पार्षद वार्ड नंबर 24 का। जब एक पार्षद भू माफिया है, जब वो बाढ़ग्रस्त इलाके में प्लाटिंग कर रहा है तो आप सोचिए शाहजहांपुर के सारे नेता भू माफिया में शामिल हैं और इसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री जी को दे दी गई है। और जहां जहां अवैध निर्माण हुआ है भले ही उन पे बुलडोजर चले, मगर हम लोग जब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक जो अवैध निर्माण है जब तक उसको ध्वस्त नहीं कर दिया जाता है। और दूसरी चीज, शाहजहांपुर में 3 मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। अब सांसद की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो पहले भी 5 साल दिखाई नहीं दिए थे और इस बार भी वो 5 साल दिखाई नहीं देंगे। उनका तो कोई काम नहीं, वो तो शोरूम में रखने वाली केवल एक गुड़िया हैं। उन्हें जितना खटखटाया जाता है वो उतना ही चलते हैं, बाकी वो अपने आराम से बैठे रहते हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखो, अधिकारी क्या कहेंगे, अधिकारी आज हैं, आज जो डीएम साहब हैं वो कल चले जाएंगे, दूसरे आएंगे। मगर मैं मैं अधिकारियों को ये अवगत करा रहा हूँ कि आप लोगों को कार्रवाई करना पड़ेगी, भले ही चाहे वो मामला किसी मंत्री से जुड़ा हो या विधायक से जुड़ा हो या सांसद से। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर ये मामला विधानसभा में उठेगा और हम लोग योगी जी के दरबार के सामने जाएंगे, वहाँ ये मामला उठाएंगे। क्योंकि नेता ये मामला नहीं उठा सकते, क्योंकि नेताओं की सबकी मिली भगत है। सिटी पार्क है, उसमें ग्राम पंचायत की ज़मीन है भाई साहब। अब जो बड़ी बड़ी कोठियाँ अमीरों की बनी है वो ग्राम पंचायत की ज़मीनों पर बनी है। क्या बात,
हमारे यहाँ सुरेश कुमार खन्ना जी मंत्री जी हैं, जितिन प्रसाद हैं, JPS राठौर हैं, अरुण सागर सांसद हैं। ये बताइए आखिर ये लोग क्यों नहीं ये इस पे ऐतराज करते हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? इसलिए आवाज़ नहीं उठाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दाल काली है, पूरी दाल काली। इन्हें सिर्फ वोट चाहिए और इन्हें नोट चाहिए। शाहजहाँपुर की जनता या मरे या जिंदा रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। 45 डिग्री का टेम्परेचर है श्रीमान जी। जब ये नदियां सूख जाएंगी, जब ये तभी हमारे बेजवान जानवर कहाँ जाएंगे? कहाँ से ये इंसान जिंदा रहेगा? हरे भरे खेत उजाड़ दिए गए। जब ये खेत नहीं, खलियान नहीं होंगे तो कहाँ से आदमी का पेट भरेगा? पूरे शाहजहाँपुर को पाट के रख दिया है। हनुमान धाम सामने से चमाचम है, जरा हनुमान धाम के पीछे देखो, नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे, गंगा हमारी माँ है। और हनुमान धाम के पीछे जो गंगा बह रही है उसमें शाहजहाँपुर का पूरा नाला गिर रहा है और पूरी चारों तरफ जमीनें करके कब्जा कर लिया, प्लाटिंग कर डाली। आज किससे शिकायत की आपने? आज शिकायत हम लोगों ने जिलाधिकारी से की है। जिलाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। ये शहीदों की नगरी है, ना झुके हैं ना झुकेंगे। कार्रवाई नहीं होगी क्या करोगे? कार्रवाई नहीं होगी तो अभी खिल्ली बाग में धरना प्रदर्शन शुरू होगा, लखनऊ तक पैदल यात्रा होगी, मगर भूख हड़ताल होगी, मगर भू माफियाओं को बिना कफन के शाहजहाँपुर की धरती में दफन कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।